होती है और पेशेंस भी होता है, एक पर्सनल टच भी होती है। तो ये चीजें जो हैं इसको एज अ आर्ट बनाती है। अच्छा, इसका ये जो साइंस एंड आर्ट तो है, लेकिन इसका बुनियादी काम क्या होता है, ये मैनिपुलेट करते हैं हम जेनेटिक ट्रेड्स को टू क्रिएट न्यू एंड इम्प्रूव वैरायटी। हमारा जो बेसिक टारगेट होता है वो हम जो उसका जेनेटिक मेकअप होता है प्लांट का, क्योंकि हर चीज जैसे एक दीवार है वो बनी हुई है ईंटों पे, ठीक है। लाइकवाइज इंसान जो है वो सेल्स, उसकी बुनियाद सेल्स है। तो उस सेल्स में जो जीन्स हैं जो हमारी जेनेटिक मेकअप करते हैं, जो हमें एक दूसरे से डिफरेंस वो रखते हैं, हमें एक दूसरे से डिफरेंट रखते हैं, हम एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते। तो उसका जो सबब है कि वो जो है बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स ना, बिकॉज ऑफ जीन्स। हर किसी का जेनेटिक्स अलग होता है, हर किसी के जीन्स अलग होते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग में भी लाइक वाइज जो प्लांट्स हैं, अब वेराइटीज तो वेराइटीज है, ठीक है। दो दो वेराइटीज ले लो, हर किसी की यील्ड अलग होगी, उसकी जो है वो लुक अलग होगा, और उसके जो है बाकी भी जो डिस्क्रिप्टिव होंगे या ट्रेड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो ये जो डिफरेंस पैदा करते हैं वो बेसिकली उनके जीन्स होते हैं। तो इसी वजह से ये जो प्लांट ब्रीडिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं, तो इम्प्रूव वेराइटीज क्रिएट करते हैं। किस चीज से, वो जीन्स को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। हम उन जीन को एडिट करते हैं, उनको जो है मैनिपुलेट करते हैं, उनमें चेंजिंग्स लाते हैं। वो कैसे मुजम्मिल, लाते हैं, वो एक अलग से प्रोसेस है। मुजम्मिल भाई आपके तरफ से जी सर। आवाज में डिस्टोर्शन आ रही है, अगर काइंडली देखें तो। या तो माइक में मसला है या तो थोड़ा सा अच्छा, आवाज में। मेरे ख्याल से ट्रेन में मसला है। अभी मेरे ख्याल से बेहतर है। अच्छा, जी जी, अभी बेहतर है। तो सर ये प्लांट ब्रीडिंग होती है। अच्छा, अब ये सिंपल से समझें तो प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं, एक नोवेल या इम्प्रूव वेराइटीज डेवलप करते हैं, और उसको जो है वो जो एग्जिस्टिंग वेराइटीज होते हैं उनसे जो है इम्प्रूव होती हैं, अच्छी वाली होती हैं। और इसका गोल क्या होता है, अब इसको गोल कहें या ऑब्जेक्टिव्स कहें, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, वो डिस्क्रिप्टिव में लास्ट टाइम भी आया था कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्लांट ब्रीडिंग के, हम प्लांट ब्रीडिंग क्यों यूज करते हैं, उसकी टेक्निक्स क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो द गोल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज टू डेवलप क्रॉप्स दैट possess डिजायरेबल कैरेक्टर्स। हमारे जो गोल होता है, तो हम वो क्रॉस वेराइटीज पैदा करना चाहते हैं जो हमारे लिए डिजायरेबल हो, जिसे हम चाहते हैं, किन बुनियादों पे चाहते हैं, वो उसकी जो है स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। गुलाम नबी, कैन यू, थैंक यू। तो इसके जो एक तो होता है इम्प्रूव ऑफ यील्ड, यील्ड इम्प्रूवमेंट के लिए हम जो है तो वो ये चाहते हैं कि देखें, अगर हम एक एग्जांपल लें कि पास्ट में ये होता होता था कि जो हमारे पेरेंट्स थे, फादर्स थे, सिस्टर्स थे, वो क्या कहते थे, उनकी उस टाइम अगर आप यील्ड देखें क्रॉप्स की, आप वीट का एक एग्जांपल वो देख लें, तो हार्डली उनके पाँच पाँच मन पर एकड़ आता था यील्ड उनकी आती थी। तो आज के बनस्बत अगर आज देखें, आज जो हमारे इम्प्रूव वेराइटीज हैं जो प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हम लोगों ने डेवलप की हुई है, साइंटिस्ट ने डेवलप की है, तो उसमें आप देखेंगे कि उनकी जो यील्ड है, वो यील्ड पोटेंशियल आप देखिए 80-80 मन पर एकड़ हम ले रहे हैं अभी। तो ये जो है, ये बेसिक जो हमारा इसमें टारगेट होता है प्लांट ब्रीडर का, वो होता है यील्ड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस। अब डिजीज आप देखें चेंज होती रहती हैं, और पेस्ट भी चेंज होते रहते हैं। तो जो मुख्तलिफ बीमारियां और मुख्तलिफ जो पेस्ट लगते हैं हमारे इस क्रॉप में, तो वो काफ़ी हद तक जो है, हम जब पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो काफ़ी अरसे के बाद जो है, या हम वो क्या करती हैं कि वो उनको इम्पेक्ट नहीं करती, उस पर असर असर नहीं करती, ठीक है। तो असर जब वो छोड़ देती है, तो फिर ये मसला हो जाता है, वो हमारी जो वैरायटी है वो अपना जो उसका पोटेंशियल होता है वो खो देती है, और उन डिजीज और पेस्ट के आगे वो हार जाती है। तो ब्रीडर का गोल ये होता है कि इसको हारने नहीं दिया जाए।
हम क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंट जीन होते हैं उसमें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि वो जो उसके उसके ऊपर पेस्ट है या डिजीज है वो उस पर लगे ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, एक पौधा है, उस पे आप देखें एक ससेप्टेबल है एक रेजिस्टेंट है, ठीक है। जो ससेप्टेबल है वो क्या है, उस पे आप देखेंगे कि वो इंसेक्ट जो हैं उन पे वो अटैक कर चुके हैं, जिसकी वजह से उसकी जो है शेप भी चेंज हो गया है और वो मतलब हिम्मत हार चुका है। उसके बनस्बत जब ब्रीडर ने एक वैरायटी डेवलप की है वो रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब उस पे आप अगर देखें तो उसके सामने से जो इंसेक्ट है वो उसके ऊपर भी नहीं चढ़ रहे, क्योंकि उनका वो फिर अब उनको क्या करेगा, रिपेल करेगा, उस पर रेजिस्टेंस पैदा हो चुका होगा, तो उस पर वो अटैक नहीं करेगा। एक बीटी कार्टन उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ, कि वो बेसिलस thuringiensis से जो है उस पे जो है अटैक नहीं करता। तो ये जो है सेकंड हमारा जो है गोल होता है। तो काइंडली चेंज द स्लाइड प्लीज। अच्छा, तीसरा जो टारगेट हमारा होता है वो होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब हम जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में क्या करते हैं कि हमारे कुछ टारगेट्स होते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो। मिसाल की बात है, एक जो गरीब बंदा है वो एप्पल नहीं ले सकता, ठीक है, उसके लिए हार्ड होता है क्योंकि वो हैंड टू माउथ होता है। और वो मिल्क भी नहीं ले सकता क्योंकि मिल्क मिल्क एक्सपेंसिव है, ठीक है। और उसमें जिंक की कमी आ जाती है, ठीक है, वो जिंक से वो जो चीज़ें होती हैं वो नहीं ले रहा, तो उसमें जो है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज आ जाती है, मॉल न्यूट्रिशन आ जाती है। तो हम हमारा टारगेट क्या होता है कि हम एक ऐसी वीट की या राइस की जो है वैरायटी डेवलप करें जिसमें उसकी जो मिल्क में जो कैल्शियम होता है वो उसमें आ जाए, ठीक है। एप्पल में जो आयरन हो जाता है वो उसको गंदम से मिल जाए या राइस से मिल जाए, ठीक है। उसके अलावा जो जिंक है उसको वो राइस से या वीट से मिल जाए। तो ये हमारा जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो हैं वो हम ऐड करते हैं उसमें, ताकि एक बंदा जो गरीब बंदा है उसने बेशक एप्पल ना खाया हो, बेशक दूध ना पिया हो, लेकिन फिर भी उसको जो है मिल्क की और जो एप्पल की वो जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको प्रोवाइड हो जाए विद इन वीट या विद इन राइस, क्योंकि वो राइस तो कंज्यूम कर रहा है, वीट तो कंज्यूम कर रहा है। तो ये भी एक ब्रीडर का एक ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, उसके अलावा मिलिंग एंड बेकिंग क्वालिटी हम सीरियल्स में इंप्रूव करने का वो रखते हैं टास्क, ताकि उसकी जो है हमारी मार्केटिंग अच्छी हो जाए, उसकी कैपेबिलिटी अच्छी हो जाए। और जो दूसरा होता है हमारा टेस्ट टेस्ट एंड फ्रूट्स, ये भी जो है क्वालिटी इंप्रूवमेंट में आता है, टेस्ट एंड फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में जो टेस्ट है, मिसाल की बात है, अगर फ्रूट्स के अलावा हम सीरियल्स में भी इवन जाए, तो आप पहले देखें कि हमारी जो राइस में मिसाल की बात है बासमती राइस, ठीक है, तो बासमती की खुशबू ही मतलब अलग सी है। तो ब्रीडर का काम होता है कि उसको क्वालिटी भी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी उसमें ऐड करे और उसमें टेस्ट भी ऐड करे, और उसके अलावा जो भी उसके डिज़ायरेबल ट्रेड्स होते हैं तो वो उसमें ऐड करे, ताकि जो कंज्यूमर है या एंड यूज़र है या ह्यूमन बीइंग है उसके फ़ायदे के लिए वो उस चीज़ को मतलब इंट्रोड्यूस करा सके। अच्छा, पांचवा जो टारगेट होता है या जो ऑब्जेक्ट है प्लांट ब्रीडिंग का या जो गोल हम कह लें, तो वो है इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन। अच्छा, अब क्या होता है कि इन्वायरमेंट तब्दील हो रहा है, इन्वायरमेंटल चेंज हो रही है, ठीक है। इन्वायरमेंटल चेंज हो रही है तो उनसे क्या होता है कि हमारे जो क्रॉप थे, मिसाल की बात है, हम अगर वीट का एग्जांपल ले लें, तो लास्ट टाइम क्या हुआ था कि वो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था। तो उसमें क्या हुआ था, इस सीज़न में नहीं, इससे पहले की सीज़न में टेम्परेचर जो इंक्रीज हो गया, तो फिर उसका जो वीट का जो दाना था उसमें जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाया था। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुख्तलिफ क्रॉप्स में जो है चेंजिंग्स आ रही हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम जो हैं वो ऐसे क्रॉप्स जो हैं वो वैरायटीज डेवलप करें जिसमें वो उनसे क्लाइमेट से जो है टकरा सके, उस पे क्लाइमेट की चेंज का जो इम्पेक्ट कम से कम कर सके।
तो ये चीज़ हम जो है इन्वायरमेंटल एडॉप्टेबिलिटी उसमें ताकि आ सके। अगर आप इसमें पढ़ें भी तो प्लांट्स मस्ट बी एबल टू थ्राइव इन वेरियस एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग डिफरेंट क्लाइमेट्स, सॉइल टाइप्स। अच्छा, डिफरेंट क्लाइमेट्स में भी फेस करें, सॉइल टाइप्स में भी। मिसाल की बातें हम चाहते हैं कि ऐसे वो वेराइटीज ले आएँ जो सेलिनिटी पे भी ग्रो कर सकें, ठीक है, तो अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ये चीज़ जो है प्लांट ब्रीडिंग जो होता, ब्रीडिंग का ये जो ऑब्जेक्ट है, वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स जो है ये भी है। अच्छा, उसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मार्केट डिमांड। अच्छा, मार्केट डिमांड, अब हम क्या करते हैं कि कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को देखते हैं कि आम बंदा क्या चाह रहा है, उसको कौन सी चीज़ की जो है वो नीड है, तो उस हवाले से हम जो है वो क्रॉप जो है डेवलप करें। तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस भी हो गया, सूटेबल स्पेशल प्रोसेसिंग पर्पज। तो ये मार्केट डिमांड चेंज होती रहती है, ये लोगों के टारगेट्स एंड गोल्स चेंज होते रहते हैं। मिसाल की बात, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो हमारा टारगेट होता है कि हम जो है ऐसी क्रॉप वेराइटीज डेवलप करें जिसमें यील्ड ज़्यादा हो। हमारा यील्ड पे सिर्फ फोकस होता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। वो कहेंगे न्यूट्रिशन तो बाद का मसला है, पहले हमें कुछ खाने को मिले तो सही। तो लेकिन जब जहाँ पे पॉपुलेशन कम होती है, प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, तो फिर हम हमारी जो डिमांड होती है वो तब्दील हो जाती है। फिर हम कहते हैं नहीं, प्रोड्यूस तो ज़्यादा ऑलरेडी है, अभी हमें प्रोड्यूस पे काम नहीं करना, अभी तो हमें जो है न्यूट्रिशनल वैल्यूज पे काम करना है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, उसके अलावा होता है स्ट्रेस टॉलरेंस। अच्छा, ये जो हमारा टारगेट होता है या ऑब्जेक्ट होता है या फिर गोल होता है कि डेवलपिंग क्रॉप्स that can withstand various stresses such as drought, salinity, extreme temperatures and waterlogged condition। अच्छा, तो हमारा ये अब स्ट्रेस टॉलरेंस का इशू ज़्यादा है हमारे यहाँ सिंध में भी ज़्यादा है, ठीक है, ओवरऑल पूरे मुल्क में भी ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है कि हम वो क्रॉप वेराइटीज डेवलप करते हैं जिसको ड्राउट जो है वो कम से कम इफेक्ट करे। तो ड्राउट में क्या होता है कि पानी की शॉर्टेज हो जाती है। अब जैसे मिसाल की बात है, लॉन्ग ये जो है अपना राइस क्रॉप है वो ज़्यादा पानी लेता है, ठीक है। तो अब हम हमारी ये प्रेफरेंसेस होगी कि हम ऐसे राइस वेराइटीज डेवलप करें जो कम पानी पे भी वो अच्छा परफॉर्म करें। तो मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो हमने मिया में, मिको इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर में जो मेरी एमएससी की रिसर्च थीसिस थी या रिसर्च वर्क था, वो भी इसी पे था। मैंने किया था ड्राउट टॉलरेंस पे ना। तो हमने वो कल्टीवर्स या वेराइटीज कह लें, उसको हमने टारगेट किया था जो एक पानी पे, वीट में एक पानी पे भी उन्होंने हमें यील्ड दी थी। हाँ, यील्ड पोटेंशियल उनका कम था, लेकिन हमें जो है एक पानी पे भी उसकी यील्ड मिली थी। तो मतलब जो साइंटिस्ट का गोल होता है कि भाई अब जो करंट इश्यूज हैं, ड्राउट का मसला हो गया, सेलिनिटी का दूसरा सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ, तो हम ऐसी वेराइटीज डेवलप करें जो सेलिनिटी को असर, जो जिस पे सेलिनिटी असरअंदाज ना हो सके। फिर टेम्परेचर्स हमारे यहाँ कभी गर्मियाँ बढ़ जाती हैं, कभी सर्दियाँ बढ़ जाती हैं, तो इन पे जो है ये टेम्परेचर का इम्पेक्ट ना है। तो ये जो है हमारा स्ट्रेस टॉलरेंस में है। अगर आप नीचे से जो है क्रॉप देख लें, तो एक में जो है ये लाल लगा पड़ा है, तो इसकी जो नीचे से इनकी जो फेस की एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, तो क्रॉप की कंडीशन देखेंगे, तो वो स्ट्रेस जो है उनसे वो तंग आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो आप देखेंगे कि वो मुरझा गए हैं, पौधे भी मुरझा गए, उस पे स्ट्रेस ने जो है इम्पेक्ट किया है। दूसरा जो है ये वो जी देखें आप, वो थंब दिखा रहा है, तो ये नीचे समझो उन्होंने जो है सन को, अब नीचे आप अगर सन कंसीडर कर लें तो सूरज की जो या एक्सट्रीम टेम्परेचर है उस पे आप देखें कि हमारा जो क्रॉप है वो कैसे जो है बेहतर अंदाज से खड़ा हुआ है, और उनसे उससे वो फाइट करके और अपना जो है उसमें इम्पेक्ट जो है कहीं नहीं आ रहा है। लाइकवाइज फिर हमारा आता है रिड्यूस इनपुट रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है कि हम ऐसी क्रॉप वेराइटीज डेवलप करें जिसपे इनपुट रिक्वायरमेंट कम होती हैं।
इनपुट क्या मतलब, मिसाल की बात है वो कम वाटर पे वो अच्छा परफॉर्म करें, कम फर्टिलाइजर पे, अभी तो फर्टिलाइजर के रेट भी हाई हो गए, तो कम फर्टिलाइजर्स पे वो अच्छा इनपुट दें, और कम उन पे पेस्टिसाइड्स का कम से कम जो है इस्तेमाल करना पड़े। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारी टारगेट्स होते हैं प्लांट ब्रीडर के, और यही हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, उसके अलावा जो टारगेट्स होते हैं उनमें ये होता है कि एक्सटेंड शेल्फ लाइफ। हम चाहते हैं कि शेल्फ लाइफ जो होते हैं उसमें जो है वो एक्सटेंशन आ जाए। मिसाल की बात है, वेजिटेबल्स में ज़्यादातर हमें ये फेस करना पड़ता है। अगर आप टोमेटो का एग्जांपल ले लें में, तो जब टोमेटो ज़्यादा होता है तो फिर क्या होता है कि वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसकी मार्केट नहीं होती और उसकी शेल्फ लाइफ भी कम होती है। हम ज़्यादा टाइम तक उसको रख नहीं सकते। जैसे वीट को हम रख सकते हैं, हम राइस को रख सकते हैं, सीरियल्स को रख सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स को हम ज़्यादा टाइम रख नहीं सकते। तो फिर क्या होता है, वो उसका वो ज़्यान हो जाती हैं चीज़ें हमारी जो है। फिर तो हम बीइंग अ ब्रीडर, हमारा ये टारगेट होता है कि हम क्रॉप्स ऐसे डेवलप करें, वैरायटी वेजिटेबल्स में भी, जो थोड़े अरसे में रखने से ख़राब ना हो, लेकिन उसकी जो लाइफ, अभी मिसाल की बात है जो 2 दिन में ख़राब हो रही है, उसको हम एक 1 वीक तक लेके चलें। अगर 1 वीक में को ख़राब हो रही है तो हम 2 वीक तक उसको लेके चलें। तो वन ऑफ द टारगेट्स हमारा जो है ये भी होता है। अच्छा, उसके अलावा इंडस्ट्रियल जो यूजेस हैं, मिसाल की बात है कहीं पे हमें बायोफ्यूल्स की ज़रूरत है, ठीक है, तो ऐसे क्रॉप्स हम जो हैं वो उगाएं जिसमें बायोफ्यूल जो है वो पैदा हो। या फिर हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है फार्मास्यूटिकल्स, तो फार्मास्यूटिकल्स में क्या होता है कि हम जो है वो क्रॉप्स उगाते हैं जिससे मेडिसिन बन सके। तो ये हमारा ब्रीडिंग का टारगेट होता है। उसके अलावा टेक्सटाइल के जो क्रॉप हैं जिसमें हम ज़्यादातर कॉटन यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो कॉटन में भी हम इम्प्रूवमेंट्स लेके आए ताकि उसकी फाइबर क्वालिटी हो गई, या उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन हो गई, या उस पर जो इंसेक्ट पेस्ट अटैक करते हैं वो उस पर हम इम्प्रूवमेंट्स पे आए। तो दीज आर टारगेट्स हमारे जो होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, उसके अलावा रिड्यूस टाइम और मेच्योरिटी, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है कि भाई जो क्रॉप 6 महीनों में हमारा रेडी हो जाता है, तो हमारी कोशिश होती है कि उसको, उसका जो टाइम टू मेच्योरिटी होता है उसको हम कम कर सकें। जैसे 6 महीने वाला क्रॉप को हम 4 महीने में उगा सकें या 3 महीने में उगा सकें, ताकि हमें एक सीजन में एट द सेम टाइम 6 महीने में 2 क्रॉप हम एट टाइम वो ले सकें। उसके इसका जो देखिए, अब ये सारा जो कंक्लूजन अगर हम निकाल लें, तो ये क्या होता है, ये मेन जो हमारा कंपोनेंट है वो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी होता है कि भाई लोगों को खाने के लिए वो चीज़ें जो हैं वो मैसर। तो ये जो है प्लांट ब्रीडिंग का जो अल्टीमेट गोल होता है वो ब्रिंग फूड सिक्योरिटी इन द सोसाइटी, इन कंट्री, इन वर्ल्ड। तो इसी के लिए वो अपने दिन रात जो है वो एफर्ट करता रहता है, ताकि ये लोगों को फीड द पीपल, तो फीड द माउथ, ये कुड फीड द हंगर। तो ये जो होते हैं हमारे टारगेट्स होते हैं, जहाँ पे हम प्लांट ब्रीडिंग एक्सपर्ट जो होता है उसको हम प्लांट ब्रीडर कहते हैं, वो काम करता है। तो नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, अब हमने प्लांट ब्रीडिंग को तो समझ लिया, अब हम आते हैं प्लांट जेनेटिक्स को। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स जो पढ़ रहे हैं वो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग तो हमारा आर्ट और साइंस दोनों में आ जाता है। अब उसको जो ऑपरेट करता है, जिन प्रिंसिपल्स पे वो काम करता है, वो जेनेटिक्स, वो जो हिडन चीज़ें होती है। प्लांट ब्रीडिंग को तो, ब्रीडिंग तो हम जो है वो फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, वो चीज़ें करते हैं, लेकिन जिस पे वो साइंस काम करती है वो जेनेटिक्स है। अच्छा, जेनेटिक्स क्या काम करती है, जेनेटिक्स क्या है, तो जेनेटिक द स्टडी ऑफ जीन्स, ये जीन्स की स्टडी है। ठीक है, हेरिडिटरी एंड द वेरिएशन ऑफ ट्रेड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीन्स। और फिर हेरिडिटी मीन्स मोरोसी, जो
पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग तक जाती रहती हैं चीज़ें थ्रू जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो उसमें हम जो है वेरिएशन ऑफ ट्रेड्स, हम क्या करते हैं कि जो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स क्या होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं, लाइक आपकी प्लांट प्लांट में ले जाएं तो प्लांट की हाइट हो गई, प्लांट का कलर हो गया, प्लांट का शेप हो गया, बोर्ड का शेप हो गया, सीड का शेप हो गया, तो ये डिफरेंट ट्रेड्स। तो इसमें हम वेरिएशन लाते हैं, मिसाल की बात है प्लांट्स के कलर में वेरिएशन लाएं, किसी फ्रूट के कलर में वेरिएशन लाएं, या उसके साइज में आप अगर वेरिएशन लाएं, जैसे